नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। इन अ क्लच एंगेज पोजीशन, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव क्लच है, उसके एंगेज पोजीशन में क्लैंपिंग फोर्स जो है दैट इज 4560 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 6 आइडेंटिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। ठीक है, एंगेज पोजीशन में 4560 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है 6 आइडेंटिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग्स पे। व्हेन द क्लच इज डिसएंगेज, जब वो डिसएंगेज होता है, द स्प्रिंग आर ऑल 2.6 mm शॉर्टर। जब वो डिसएंगेज होगा तब 2.6 mm स्प्रिंग शॉर्टर होते हैं, यानी ये कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन है। 2.6 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है, where 115 न्यूटन इंक्रीज ऑफ द फोर्स इज कंसिडर्ड। समझ में आ रहा है? मीन्स लास्ट लेक्चर में अगर हम लोगों ने देखा तो लास्ट लेक्चर में ये अपने को पता था 3 mm डिक्रीज हुआ लास्ट प्रॉब्लम में, बट ये हमें दिया नहीं था, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था लास्ट में। तो यहाँ पर अभी कैसा है, 4560 न्यूटन इतना फोर्स लग रहा है 6 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स पे, तो हमको डिवाइडेड बाय 6 करके एक स्प्रिंग पे कितना फोर्स है वो निकालना पड़ेगा। सेकंड, जब 115 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई हुआ तो उस समय का डिफ्लेक्शन 2.6 mm हुआ। ठीक है, द क्लैश अलाउंस इज 1.25। क्लैश अलाउंस सॉलिड लेंथ के लिए वगैरह फ्री लेंथ के लिए निकालने के लिए दिया है 1.25 mm। द वायर साइज इज 5 mm, ये भी दिया है। स्मॉल डी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, स्मॉल डी कितना दिया हुआ है, वायर साइज ऑफ द स्प्रिंग इज 5 mm। द स्प्रिंग मटेरियल नहीं दिया है, बट स्प्रिंग मटेरियल के फटीग प्रॉपर्टीज दिए हैं आपको। द स्प्रिंग मटेरियल फटीग प्रॉपर्टीज आर, ये भी आपको समझना जरूरी है, 870 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 85 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दो प्रॉपर्टीज दिए, ये है यील्ड शियर स्ट्रेस और ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपको समझना है। तो मटेरियल का फटीग प्रॉपर्टीज दिया है 870 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 85 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर विथ फटीग फेलियर सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.3। तो ये 1.3 क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1.3 लेने के लिए बोल रहे हो, यानी आपको जो स्प्रिंग डिजाइन करना है वो कितने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, 1.3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। डिजाइन suitable spring and determine a suitable combination या satisfactory combination of dm, that is mean call diameter of the spring, number of turns of the spring, solid length of the spring and free length of the spring। ये 4 डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करना है विथ सैटिस्फैक्टरी कंडीशन। ठीक है, सैटिस्फैक्टरी डिजायरेबल कंडीशन। अब यहां पर आप देख सकते हो ये एंगेज पोजीशन में स्प्रिंग है, तो एंगेज पोजीशन में 4560 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसे टोटल 6 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स पे। ठीक है, तो उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 760 न्यूटन ये एक स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये है फोर्स व्हेन द क्लच इज एंगेज या इन एंगेज पोजीशन। उसके बाद 115 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई हो रहा वही स्प्रिंग पे डिसएंगेज पोजीशन के लिए, और वो 115 न्यूटन फोर्स के कारण 2.6 mm इतना डिफ्लेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? तो एट प्रेजेंट अभी टोटल फोर्स कितना हुआ, 875 न्यूटन। ये टोटल फोर्स हुआ है किसके रिलेटेड, जब ये डिसएंगेज पोजीशन में, यानी मैक्सिमम फोर्स ये हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मिनिमम फोर्स हो गया और ये मैक्सिमम फोर्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम फोर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन स्ट्रेसेस हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो टोटल फोर्स देखो कितना दिया है, 4560 न्यूटन। नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कितने दिए, 6। हम लोगों ने टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग 6 किए, तो फोर्स कितना है, 760 न्यूटन। ये फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो आप बोल सकते हैं इसको मिनिमम फोर्स, क्योंकि इसका वैल्यू मिनिमम है, या मैग्नीट्यूड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स एट एंगेज कितना है, 760 न्यूटन। और फोर्स एट डिसएंगेज क्या रहेगा, ये 760 में 115 न्यूटन फिर ऐड हुआ, तो टोटल फोर्स एट डिसएंगेज पोजीशन 857 न्यूटन हुआ। समझ में आ रहा है? डिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर ये कंडीशन का 2.6 mm हुआ, किसके कारण, 115 फोर्स के कारण इतना डिफ्लेक्शन हुआ है। क्लियर है?
उसके बाद यील्ड शियर स्ट्रेसेस दिया है 870 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1.3 दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 85 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया है। ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको? एंगेज पोजीशन का फोर्स दिया हुआ है, डिसएंगेज पोजीशन का फोर्स दिया है और डिसएंगेज पोजीशन के फोर्स के समय कितना डिफ्लेक्शन हुआ वो दिया हुआ है। आपको डायमीटर दिया हुआ है स्मॉल डी, आपको स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 5 mm, स्मॉल डी वायर डायमीटर 5 mm आपको वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल डी का। आपको मीन डायमीटर निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने रहेंगे, सॉलिड लेंथ और फ्री लेंथ कितना है स्प्रिंग का वो निकालना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डीएम कैसा फाइंड आउट करेंगे, डी तो दिया है, डीएम कैसा फाइंड आउट करेंगे, सॉलिड लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स और फ्री लेंथ कैसे निकालेंगे। समझ में आया? धन्यवाद।